From the gateway of Ladakh, Dras, to the remote and unforgiving Zanskar Valley, the Ladakh Police Kargil unit stands as protectors of the people. With strong commitment, they face harsh winters and tough terrain, carrying out life-saving rescue operations, managing traffic through snow-bound passes, and ensuring the safety of all. लामा जी को रेस्क्यू करके टाइमली ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। विंटर्स में जब स्नोफॉल जब होता है तब हैवी चैलेंजेस भी रहती है। जो टफेस्ट जो हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जुजिला पास और जो गुमरी है वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। Kargil, in the heart of Ladakh, is a place of extraordinary beauty and challenge. Here, amidst towering mountains and snowy passes, the brave personnel of Ladakh Police Kargil unit walk tirelessly to serve the people, risking their lives for the safety and well-being of others. Dras, the second coldest inhabited place on earth, tests the limit of human endurance. Yet the police personnel stationed here rise to every challenge. This winter, in a daring operation, police from Dras walked late into the night, clearing snow for hours in a snowstorm to safely transport a delivery patient from Mushku Valley to the sub-district hospital Dras. जैसे कि हम सब जानते हैं, द्रास इलाका जो है दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है और 1995 में यहाँ -60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो विंटर स्टार्ट होते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। 6 से लेकर 7 फुट बर्फ़ पड़ती है। इसी साल फरवरी में एक डिलीवरी का केस था, एक लेडी प्रेग्नेंट थी मस्कू वैली में और रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वो वहाँ फंसी हुई थी। 10 घंटे हमने पूरा काम करने के बाद फिर रात को 3 बजे हम वहाँ पहुँचे और हमने उस लेडी को सेफली हमने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया है। Minamarg Police Post, one of the world's toughest police posts, guards the dangerous Zojila Pass. Here they face relentless storms, avalanches, icy roads and extreme traffic challenge. Despite these hazards, Ladakh Police Kargil unit put their lives at risk to ensure the safety of people and travelers. स्लाइड वाला तो वहाँ पे स्टक ना हो तो वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और गाड़ियाँ जो है जो आप लोगों का जो पॉइंट है 10-10 या 12-12 के हिसाब से छोड़ देना ताकि वो 12 निकलने के बाद बाकी जो 12 है वो गाड़ियाँ आराम से निकल जाए। This year, an avalanche hit both sides of the Minamarg police post, trapping them for 3 days. Despite being stuck, they remained strong and fortunately no casualties occurred. और 30 तारीख को दिन में पहले तो करीब 10:30-11 बजे छोटा मोटा 2 एवलांच आया, फिर हम थोड़ा आगाह हो गया। फिर रात को वो मुश्किल हो गई कि हमें लाइट की वजह से, और फिर हम रात को आराम से बैठे थे और संतरी बाहर ही था। फिर रात को करीब 1:20 पे ऐसा एक आवाज़ आया जैसे कि जलजला है बिल्कुल।
फिर पूरा बाहर निकल गया और दूसरे कमरे में भी बंदे थे, उनको भी पूरा जगा के सब कुछ पूरा तैयार हो गया और ऐसा ऐसा मुश्किल हो गया। The police personnel walk day and night, facing every harsh climatic condition with courage and managing traffic even under extreme weather conditions. तो सुबह आप भी देख लेना, यहाँ पे कम से कम 800 से 1000 गाड़ियाँ सुबह जमा हो जाती है। अब सुबह भी ऐसा सिस्टम है कि रैंडमली अपने मर्जी से हम छोड़ नहीं सकते। बस साइड से निकल जाओ। अबे चप है, शाबाश शाबाश, निकल गया। यहाँ पे सबसे टफेस्ट वही है, जितने भी व्हीकल्स को है यहाँ से सेफली थ्रू करवाना, वो में बहुत ही टफ रहता है। दूसरा रहा पब्लिक डीलिंग। सुबह आपने जैसे देखा यहाँ पे तकरीबन 1000 से ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे जमा हो चुकी थी। हर एक गाड़ी को हमें सेफली जोजिला क्रॉस करवाना, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है, खासकर विंटर्स के सीज़न में। रिस्क बहुत रहता है, ब्राउन बियर का बाहर निकलना मुश्किल रहता है और टेम्परेचर यहाँ पे आप रात को -35 डिग्री तक चला जाता है। पहले तो उससे भी ज़्यादा जाता था कहते हैं, बट अभी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है 35 डिग्री तक चला जाता है। 2019 में जब मैं पहले भी मैं SHO रहा हूँ, तो उस वक़्त दिसंबर का महीना था, मिड दिसंबर था। हम पानी माथा तक जाके जितने भी गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 150 से 200 गाड़ियाँ वहाँ फंसी हुई थी, उनको निकाल के हमने रेस्क्यू करके हमने सेफ जगह पे पहुँचाया है। बहुत सारे मौक़ों पर हमने दो रात जो है जोजिला पे गुजारा है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे SSP साहब ने मीना मार्ग पुलिस फोर्स में सफिशेंट आदमी डिप्लॉय किया गया है। विंटर में काम करने के लिए हमें वार्म क्लोथिंग इशू किया गया है। जो जोजिला रास्ता बंद होने की वजह से यहाँ स्ट्रेंडेड रहते हैं, तो यहाँ के कहीं भी हो, चाहे बिम्बर्ड हो, चाहे दराज के कहीं भी इलाके में हो, लोग आगे आके शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। कहीं भी हमारी ज़रूरत हो तो हमें फ़ौरन हमें इत्तला किया जाए, तो हम बिल्कुल खुशी आपके मदद करने के लिए हम तैयार हैं। Zanskar Valley, with its breathtaking beauty and unforgiving winters, is one of the most challenging regions in Ladakh. Time and again, police personnel in Zanskar patrol in harsh winters to ensure the safety of the people. ज़ांस्कर का सेंटर एरिया इसको बता दें। ज़ांस्कर जो है ना बेसिकली 3 नालों से है। In one instance, an emergency call reached Zanskar police station about a critically ill monk at Bardhan Monastery. Despite heavy snowfall and drifting winds, the team, with the help of medical and mechanical departments, cleared snow and created a passage. After hours of effort, they safely transported the monk to the hospital for medical treatment. मैं SHO पुलिस स्टेशन ज़ांस्कर। हमारा पुलिस स्टेशन से एक टॉप टेरेन पे स्थित है, जहाँ पे मौसम बहुत हार्श वेदर रहता है 12 महीना। तो ये बर्धन मोनेस्ट्री में अचानक एक लामा जी जो है बीमार हो गया था, तो एक्टिंग स्विफ्टली हमने एक टीम तश्कील दिया। तो एकदम से उधर बर्धन मोनेस्ट्री हम पहुंचता है कोई 7 बजे के आसपास। फिर उधर से लामा जी को रिस्क्यू करके 1-2 जगहों पे एवलांचेस पे आ चुके थे, तो हमने डोजर की मदद से उनको भी साफ़ करते हुए उनको हमने टाइमली मतलब ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया। They also carried out multiple rescue missions, including rescue operation to recover missing bodies from Zanskar River after a car accident, and rescued
foreign tourist is stranded between Shadi and Fuktal Monastery. सुबह मिल जाता है तो हमें अलर्ट करना है कि यहाँ पे कुछ है करके, ठीक है। तो उस हिसाब से हम सब आएंगे तो उसको रिस्क्यू करके अपना लाना है। 24 घंटा हम अलर्ट रहते हैं, जब भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है हम फटाफट से तैयार होते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने फुक्तल मोनेस्ट्री से कोई 3 से 4 घंटा पैदल जाके हमने एक ब्रिटिश नागरिक को हमने उधर से रिस्क्यू करके लाया था। हर जो कुछ भी इंसिडेंट जांसकर में होता है एकदम एक्टिवली डायरेक्शन मिल जाता है। हमारा हायर ऑफिस का, हमारा PSO लेवल का देखिए, हमारा DPO लेवल का देखिए, हमारा SSP साहब खास करके जांसकर के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम उनका भी बड़ा शुक्रगुजार है और उनके गाइडेंस में काम करने के लिए हम सब हमेशा तैयार रहते हैं। तो अगर हम जांसकर का बात करें तो वाकई में पुलिस वालों का ये हार्ड वर्क जो देख के वेरी अप्रिशिएबल, यानी कि काबिल तारीफ़। मतलब जो भी हो, यानी जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे पुलिस का हैंड टू हैंड पब्लिक के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होते हैं। From transporting students to examination center to rescuing stranded travelers, their dedication continues to inspire hope and gratitude among the people. Suru Valley, a breathtaking region in Kargil, is no stranger to nature's fury during winters. Police at Panikar police station oversees the Sanku and Suru areas face every challenge with determination. This year, amid heavy snowfall, they rescued stranded Zanskari students in Wangdum, ensuring their safety despite harsh conditions. They also delivered CBSE exam papers to remote centers on time, even using JCB loaders to transport personals to examination center. In another instance, they escorted a delivery patient from Khals through snow-laden roads to the hospital. After a massive avalanche near Tangol blocked NH301, police personnel walked tirelessly alongside local department to clear debris, restoring smooth traffic flow and vital community movement. सुरू वैली में कुछ बहुत हार्श एरियाज़ भी है और कुछ ठीक मतलब एरियाज़ भी है। क्लाइमेटिक कंडीशंस के वाइज बहुत हार्श एरिया है, जैसे हमारा जो पेंजिला वाला एक्सेस है और फिर ये पारकाचिक रोंग है और फिर हमारा ये जो टांगोल वाला एरिया है, ये बहुत ज़्यादा प्रोन है एवलांचेस की वजह से। अब जैसे फिर रिमोट लोकेशन से पेशेंट्स का मतलब रेस्क्यू के लिए वो आता है, पेशेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए, इस तरह की चीज़ें। और एवलांचेस का ही तो है ही है, प्लस फिर जो ट्रैवलर्स यहाँ से जांसकर के लिए जो निकल जाते हैं पेंजिला एक्सेस पर, वहाँ पर कभी कभार वो लोग जब फंस जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर एवलांच मतलब किसी भी टाइम आ जाता है। जब बर्फ़ गिरती है तो कोई इस तरह का मतलब अनप्रेडिक्टेबल एरिया है, अनप्रेडिक्टेबल। SSP साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि जो कन्वेंशनल बीट सिस्टम पहले जो हमारा पुलिसिंग का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हुआ करता था, उसको हमने अभी पूरी तरह से रिवाइव किया हुआ है। The Ladakh Police Kargil unit excel not only in rescuing lives and ensuring road safety, but also in addressing social issues. From tackling drug abuse to monitoring the youth, they are pillars of strength and progress for Ladakh. Through storms and snow, over mountains and valleys, the Ladakh Police Kargil unit stands tall as guidance of the people. Their courage, selfless service and dedication inspire us all.